बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपको वेलकम करते हैं मेरे किचन में। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी स्पेशल बच्चों के लिए, जो कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं सब्ज़ी खाने के मुकाबले और बहुत चूज़ी होते हैं। तो ये ऐसी रेसिपी है कि आप इन्हें बना के ये रोल खिलाएंगे तो हर तरह की वेजिटेबल आसानी से खा लेंगे और खूब शौक से बार बार आपसे फरमाइश करके बनवा के खाएंगे। इतने मज़े के रोल बनते हैं, इतने हेल्दी और टेस्टी है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है और बहुत इजी है इसको बनाना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है हाफ़ केजी। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, मैंने हड्डी वाला लिया है और इसमें तकरीबन ये हाफ़ केजी है तो इसमें मैंने एक साशे, तकरीबन पूरा पैकेट नहीं है, इसमें चिकन टिक्के का मसाला डाल दिया। आप होममेड मसाला भी डाल सकते हैं अपना, जो आपको पसंद हो। ये मैं झटपट बना रही हूँ तो इसको लगा के आपने मैरिनेट करके रख देना आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ आधा किलो और इसमें मैंने थोड़ा सा घी और नमक डाल दूँगी और उसको मैं गूँधूँगी। इसके मैं बनाऊँगी पराठे। इतने झटपट और कम घी में ये पराठे बनेंगे और इतने सॉफ्ट। इसकी तमाम ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी। देखें, जब भी हम मैदा गूँधते हैं तो आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गूँधना होता, क्योंकि हम इसको जितना गूँधेंगे ये तो रबड़ की तरह होता जाएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला है, इसमें आटे को इकट्ठा किया है और बस 3 से 4 दफ़ा इसको मुक्की लगाऊंगी और फिर इसको सेट होने के लिए एक साइड पे रख दूंगी। इसके मज़े से नरम से सॉफ्ट पराठे बनाऊंगी। अब दूसरी तरफ मैंने ली है वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने एक बंद गोभी ली है, ये हाफ़ केजी है, और एक पाव मैंने शिमला मिर्च ली है। तकरीबन 3 बड़ी शिमला मिर्च है इसमें। और इसकी मैं आपको एक कटिंग करके दिखा देती हूँ। इसकी हमें जूलियन कटिंग करनी है लंबाई में, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा नहीं काटना है आपने इसको। हमें जब इसको फ्राई करना है वेजिटेबल्स को तो इसका क्रंच भी रहना चाहिए और मज़े की लगेंगे। तो इस तरह से मैं इसके सारे जो हार्ड पीस होते हैं इसके बीच में से ये निकाल लूँगी और उसके बीच में निकाल दी है और इस तरह से मैंने जूलियन कटिंग लंबाई में काट लिया है इसको। इसी तरह से ये मैं सारी शिमला मिर्च काट लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने शिमला मिर्च सारी कटिंग करके रख ली है। अब जो है मैं बंद गोभी कटिंग कर लेती हूँ। इसके ऊपर के छिलके आप जब भी इस्तेमाल करें इसको उतार दिया करें और फिर मैं इसको हाफ़ कट कर लूँगी सेंटर से, और इस तरह से आपने इसकी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। इस तरह से मैं ये सारी गोभी को कट कर लूँगी। आप अपनी पसंद की इसमें बहुत सारी वेजिटेबल ऐड जो आपको पसंद हो और जो बच्चे शौक से खाते हो, लेकिन इसमें यह कि ज़रा हार्ड जो है वेजिटेबल आपने ऐड नहीं करनी है। बंद गोभी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उसको ज़्यादा कुक भी नहीं करते हैं तो इसका अच्छा मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो इसको मैं एक तरफ रख देते हैं। वेजिटेबल भी मैंने कट कर ली। अब थोड़ा सा मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था ये इसके अंदर मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और इसमें कुछ भी नहीं डालना। इसमें बस मैंने जो है थोड़ा सा पानी डाल दूँगी जो इसमें मैरिनेशन का मसाला रह गया था, और उसको कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी। इससे ये होगा कि 15 मिनट लगे हैं और ये देखिए चिकन कितना अच्छा सा टेंडर हो गया, हमारा गल गया, मसाले की टिक्के की मज़ेदार खुशबू आ रही है और ये फुल कुक हो चुका है। तो अब इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। दूसरी साइड पर मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल ज़्यादा नहीं लेना, हमने सिर्फ स्टर फ्राई करना है वेजिटेबल्स को। सबसे पहले मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी है। बस थोड़ी देर 3-4 दफ़ा मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी और फिर इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करती हूँ। 1 टेबलस्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की है इसमें। 1 टीस्पून काली मिर्चें ऐड कर दी हैं मैंने इसमें, और इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ी देर ताकि तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जितनी भी वेजिटेबल हैं इसका क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए। बस मैंने 2-3 दफ़ा चम्मच चलाया है और ये जो मैंने बंद गोभी काट के रखी थी ये भी मैंने इसके साथ ही ऐड कर दी है। फ्लेम जो है आपने हाई रखना है। जब भी इस तरह की सॉफ्ट वेजिटेबल जब हम स्टर फ्राई करते हैं तो इसको हाई फ्लेम पे करते हैं। अब मैंने ऐड कर दिया है इसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून सोया सॉस। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ी सी मिर्ची और ऐड कर दूंगी, मुझे थोड़ी कम लग रही हैं। नमक जो है आपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, क्योंकि चिकन का जो मसाला है उसमें भी हमारे नमक ऐड है। तो मैंने इसमें हाफ़ टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें रेड चिली और मज़ीद ऐड की है। तो बस इसको मैं हाई फ्लेम पे मिक्स कर रही हूँ और इसका कलर नहीं ख़राब होना चाहिए और ना ही इसको हमने बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट करना है। तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और ये देखिए चिकन जो था ना, मैंने इसकी हड्डियाँ अलग कर ली थी और इस तरह से इसको रेशो में मैंने पीसेस कर लिए थे। इसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो जितनी भी चिकन और वेजिटेबल है इसको मैंने मिक्स कर दिया है। बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। इस तरह से आप बच्चों को सब्जियां खिला सकते हैं रोल बना के, और उसका सैंडविच बना के आप दे सकते हैं। बहुत शौक़ से खाते हैं ये बच्चे। और ये देखें ये रेडी हो चुका है हमारा इसका।
अब यहाँ पे जो मैंने आटा गूंदा था इसके मैंने पेड़े बना के रख लिए थे और इसका मैं एक छोटा सा पेड़ा बना के एक रोटी बेलूँगी पतली सी। आप ऐसे पराठे जो कि बहुत ज़्यादा डीप फ्राई किए जाते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पराठे बहुत जल्दी और कोई रोटी के मुकाबले में भी जल्दी बनते हैं। तवा गरम था, मैंने इसको रखा है, एक साइड से जैसे सिक गई तो मैंने इसको पलटा और फिर दूसरी साइड पे जो है मैंने इस तरह से 1 टेबलस्पून, बस मुश्किल से हाफ़ टेबलस्पून घी लगाया है। इसमें 1 टेबलस्पून घी जाएगा और फ़ौरन इसमें गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो आपने इसको पलटने देना है। तो झटपट से रोटी के भी मुकाबले में ये जल्दी से पराठे बन जाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं इन वेजिटेबल के साथ। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं ये। इस तरीके से पतले से छोटे से सॉफ्ट से पराठे बनाने हैं आपने। अब मैं आपको इसको सैम्पल करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आप मायोनीज़ और केचप, ये आप जो भी इसमें ऐड करना चाहते हैं या आपको जो भी सॉस पसंद है, शेज़वान सॉस है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद होती है। इसके बाद ये मज़ेदार सी स्टफिंग चिकन की और वेजिटेबल की जो बनाई है मैंने, ये इसमें मैं लगाऊंगी। मैंने रायता भी बनाया था इसके साथ दही का, अगर आपको पसंद हो तो आप इसके साथ बनाएं, बहुत मज़े का लगता है। और प्याज इसके साथ अलग से मैंने ऐड किए हैं और ये मज़ेदार से रोल बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होने वाले। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।